अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मेजरमेंट ऑफ पीपी, दो तीन एक्सपेंसेस और इनकम हैं जिनके हवाले से एम्बिग्विटी पाई जाती है कि उन्हें आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखें कि दो ऐसे एक्सपेंसेस हैं, सही है, जो नॉर्मली इट इज़ परसीव्ड कि दे वुड बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, बट दे आर नेवर मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, और उसका रीज़न भी है। सर याद रखें, पहली जो कॉस्ट है ट्रेनिंग कॉस्ट, यानी अगर पीपी आपने ख़रीदा है और लेट्स से जो आपने प्लांट ख़रीदा है अब वो चाइनीज़ ज़बान में, तो उसके लिए जो है ऑब्वियसली यू नीड टू ट्रेन द पीपल, तो आपने उनकी ट्रेनिंग करवाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, सही है, उसके बगैर पीपी इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, बट क्या वो सर पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी? द आंसर इज़ नो। रीज़न बीइंग कि जो ट्रेनिंग कॉस्ट है ना, वो आपकी एसेट की डेफिनेशन को पूरा नहीं करती। सर वो कैसे? मुझे आप एक बात बताएं, एसेट की डेफिनेशन क्या है? कि हर वो आइटम जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब ट्रेनिंग आप किसको देते हो? ह्यूमंस को, एंड यू नो ह्यूमंस कांट बी कंट्रोल्ड। यही वजह है कि ट्रेनिंग कॉस्ट किसी भी एसेट का कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। सही है ना? अच्छा सर, इसी तरीके से इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, जब आप प्लांट ऑब्वियसली लगाते हो या इक्विपमेंट लगाते हो, तो शुरू में जो है जाहिर सी बात है कि उसको रवानी में आते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको कुछ लॉसेज होते हैं। सही है, ऑपरेशनल रिलेटेड लॉसेज होते हैं। तो सर आप उन लॉसेस को क्या पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे? द आंसर इज़ नो। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस जो हैं वो भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो पीएनएल में एक्सपेंस आउट होंगे। इसी तरीके से अभी रिसेंटली चेंज आया है आपका IAS 16 में, ये अपने पास बहुत जो है गौर से नोट भी कर लेना और इसको समझना भी कि सर देखो, जब आप यूजेबल कंडीशन में लाते हो ना, तो यूजेबल कंडीशन में लाने से पहले टेस्ट रन होता है उस एसिड का। सही है ना? जब आप लाइव जाते हो या कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ जाते हो, तो आप एक्चुअली टेस्ट रन करते हो उस प्लांट का या उस इक्विपमेंट का कि यार ऐसा तो नहीं है कि लाइव में जाके बाद में कोई मसला खड़ा हो, इससे बेहतर ये कि अभी टेस्ट रन करें। अब टेस्ट रन में जाहिर सी बात है अगर कोई प्रोडक्शन हुई है तो आप क्या करोगे? एज अ सेन पर्सन, एज अ प्रूडेंट पर्सन, जो प्रोडक्शन हुई है आप उसे बेचोगे। अब सर आप जब उसे बेचोगे या सेल आउट करोगे या किसी भी तरीके से आप यूटिलाइज करोगे और उसकी वजह से आपको कोई इनकम होती है या गेन होता है उस प्रोडक्शन पे, तो पहले ये होता था, अब ये रिसेंटली चेंज आया है, पहले ये होता था कि ये जो टेस्ट रन प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम है आप उसे पीपी की कॉस्ट से माइनस कर देते थे, नेट कर देते थे, अलगर्ज पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाते थे। बट अभी रिसेंटली चेंज आया है, इसको अपने पास नोट भी कर लें, आई पर्सनली फील के MCQ में आ सकता है कि सर टेस्ट रन प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इनकम होगी तो वह पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, वो स्ट्रेट पीएनएल में जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम टेस्ट रन प्रोडक्शन शेल नॉट बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, इट शेल बी चार्ज्ड आउट इन पीएनएल। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि ट्रेनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग लॉसेस जो है वो पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। सिमिलरली जो आपका टेस्ट एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम है वो भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। आप पहले के पास्ट पेपर्स देखेंगे तो यू वुड फाइंड कि जो है इनकम फ्रॉम टेस्ट एंड प्रोडक्शन को जो है पीपी की कॉस्ट से नेट किया हुआ है। सही है ना? उस वक्त स्टैंडर्ड में चेंज नहीं आया था, अभी रिसेंटली चेंज आया है, तो आप अपने पास ये चीज़ नोट डाउन कर लें। थैंक यू।